आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। और अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो बीजेपी कार्यालय के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था कुछ नौजवानों के जरिए। उस प्रदर्शन में हमने देखा था कि नौजवान जो है अपने हक की आवाज़ के लिए जो है लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे थे। और आज वही नौजवान जो कि बीएसएफ और सीआईएफएस के एस्पिरेंट्स हैं, वो आज यहाँ पर चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी बात करें तो इन लोगों ने जो है फिजिकल टेस्ट दिया, रनिंग पास की, एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम दिया, पर वैकेंसीज कम होने की वजह से इन्हें रिक्रूट नहीं किया गया और उसके बाद से ही ये अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार की बात करें तो वो लगातार ये कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर में नए सवेरे की तरफ कदम रख रहे हैं, यहाँ पर युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। पर तस्वीर कुछ ऐसी है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का युवा जो है सड़कों पर है और मांग कर रहा है कि उन्हें नौकरियां दी जाए। पर नौकरियां कहां दी जा रही हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दावे जो हैं कुछ बड़े बड़े किए जा रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। अगर बात करें, सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार कई बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को नौकरियाँ दी जा रही हैं, पर आप अपनी नौकरी मांग रहे हैं और सड़कों पर बैठे हैं। पर बीजेपी के मुझे लगता है नेताओं के कानों में ये आवाज़ नहीं जा रही। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपका, हम लगातार 7-8 दिन से यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनके बच्चे हैं। जब इनका वोटिंग का टाइम आता है ये कहते हैं जम्मू के युवा हमारे फ्यूचर है। आज जब ये फ्यूचर आपका सड़कों पे रुल रहा है 7-8 दिन से, आज हमारा कोई नहीं है, कोई हमारी लीडर कोई नहीं सुनता हमारी। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम था हमें वोट करना, हमारा काम था वोट करना। हमने वोट किया आपको। जब आप 2018 से ये भर्ती चल रही है, 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, क्या 4 साल से जम्मू में इन युवाओं के लिए सिर्फ 1356 वैकेंसी थी बीएसएफ के लिए? कहते थे कि जब भी वोटिंग आती कहते थे कि जम्मू के बच्चे हमारे भविष्य है, हम इनको एक नया पैकेज देंगे। वो 4 साल से वो कहाँ गया पैकेज? हमें तो दिखाओ। पहले तो कहा जाता था कि भाई स्टेट है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यूटी बना दिया। यूटी के बाद भी सेम ही हालात देखने को मिल रहे हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता जो हैं ये हमेशा कहते हैं कि चिंता नहीं करनी। ये कह रहे हैं कि पहले स्टेट थी अब यूटी आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम। शुक्र करो यूटी आई है, बाहर के लड़के नहीं आए। लेकिन ये 1356 वैकेंसी तो बाहर के ही ले जाते, हमारा क्या होता? हमारी जितने भी युवा बैठे हैं 1400 लास्ट भर्ती है, हम करेंगे क्या? हमारी लास्ट यही डिमांड है। हम इनसे कोई पूछे जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, हम भी आपको कह रहे हैं आप भी चिंता नहीं करें। हम अगर आप चिंता नहीं करिए, आप बैठे हो, हम भी कह रहे हैं कि आप भी चिंता ना करो, हम भी यही बैठे हैं आपके पीछे। बीजेपी कार्यालय के बाहर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर आपने जोरदार प्रदर्शन किया था, आश्वासन दिया गया था, बट एक बार फिर आप यहाँ पर बैठे हैं। अभी तक कोई नेता बाहर नहीं आया, क्यों? नहीं मैम, अभी तक कोई नहीं बाहर आया। उस दिन भी हम बैठे थे, सुबह 10:30 बजे इधर पहुंच गए थे। हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट वगैरह किया था तो कोई नहीं आया था। फिर 12 बजे एक बंदा अंदर से आता है उनका, तो पुलिस वालों से बात करता, तो फिर उसके बाद हमें उठा के जो गांधीनगर पुलिस लाइन है वहाँ पे लेके गए। फिर उधर 12 बजे तक बैठाया रखा। उसके बाद पूरे 6 बजे हमें एक करके छोड़ दिया गया। उस दिन कुछ लड़के ऐसे थे जो दूर से आए हुए थे, उन्होंने रात भरी वहीं पे रहे, फिर सुबह अपने घर गए। तो मतलब कि ये जानबूझकर, क्या लगता है कि इस तरीके की जो अगर युवाओं की बात करें उनके साथ जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या जो बीजेपी नेता हैं वो सुनना ही नहीं चाहते हैं? कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। आपकी बात की जाए तो यहाँ पर पहले भी प्रदर्शन किया आपने, आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। बीजेपी के नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि हम जम्मू के लिए काम कर रहे हैं, पर लगा नहीं, क्योंकि जब सरकार आई तब भी कुछ नहीं मिला जम्मू कश्मीर के युवा को, और अब अगर बात करें सेंटर में सरकार है तब भी कुछ नहीं मिल रहा। मैम अभी भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं हमें कि आपका काम हम देख रहे हैं, बात आगे तक पहुँचा रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी हम यहीं पर आप ही के सामने मिट्टी में मिट्टी हो रहे हैं। जबकि जब हम पहले भी ऐसे होते थे, फिर क्वालिफाई करते थे, अपने टेस्ट करते थे, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी अभी भी सड़कों पे ही घूम रहे हैं। मतलब कि मेहनत का फल आप जो है नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप देश सेवा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जानबूझकर जो है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से हटाने की जो कोशिश है। जी मैम, बस मैम एक लॉलीपॉप सा दे जा रहे हैं हर बार। पहले जतेंद्र सिंह जी ने कहा था 2000 वैकेंसी बढ़ाई गई आपकी, पर अभी जो हमने फाइनलिस्ट देखी उसमें एक भी वैकेंसी बढ़ी नहीं थी। तो वही मैम, उसी के लिए हम बात करने आए हैं, पर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। तो बस
बस यही है, अभी इसी में है। यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि ये मिट्टी में ही बैठे जो है मिट्टी हो रहे हैं, परंतु कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा है। भाई हाँ, जम्मू कश्मीर से अगर बात करें तो दो बड़े चेहरे जो हैं सेंटर में हैं, एमपी हैं, पर वो जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपको पहले भी आश्वासन मिल चुका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उन्होंने 2000 वैकेंसीज बढ़ाने की बात की थी, वैकेंसीज नहीं बढ़ी। जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने की बात करते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि ये हालात देखे कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाई जा रही है। मैम, ये इनके जो वादे किए हैं 2000 प्लस वैकेंसी, ये सरासर झूठ हैं और ये अपने वादों के खड़े नहीं उतरते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम कल भी उधर जंडियाल, उधर इनका रैली थी, हम उधर गए थे, तो हम अपनी आवाज़ लेके गए थे कि हमारी ये बात सुने, मीडिया के सामने लाएं। जो ये बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं, दो बंदे आओ अंदर जाके बोल देते हैं कुछ भी। मैं कहता हूँ ये हमें लिख के दें या मीडिया के सामने बोलें कि हमारी बात जो ये बोलते हैं वायरल हो। हम उधर गए थे तो इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है, ना मीडिया तक अपने माइक में बोला कुछ इन्होंने हमारे बारे में, कुछ भी बीएसएफ के लिए कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। तो बाद में जब जाते जाते गाड़ी में बैठे हैं तो शीशा डाउन करके थोड़ा किया, हाँ हाँ हम मीटिंग में जा रहे हैं तो हम आपकी बात करेंगे। मतलब कि मीडिया के आगे आई नहीं है उनकी बात, जो भी बोला इन्होंने। हम बड़े परेशान हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ कर दें और हम तब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी ये बात नहीं सुनेंगे। साफ तौर पर जो है इन युवाओं का ये कहना है कि इन्हें बार बार जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जी हाँ, इनका ये भी कहना है कि जो नेता बीजेपी के ये कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, अब उन्हें चिंता करने का समय आ गया है, क्योंकि ये भी उनके पीछे उसी तरीके से खड़े हुए नजर आएंगे और अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के युवा के लिए किए गए थे, वो वादे कहाँ हैं, वो सपने कहाँ हैं जो दिखाए किए गए थे। जब 2019 में 370 को हटाया गया था तो कई चीज़ों से लगा था कि अब हम जो है एक नया सवेरा देखेंगे, पर वो सवेरा नहीं देखने को मिला है। ये हालात हैं कि अब इन सबको जो है जम्मू कश्मीर के युवा को, खास करके जम्मू के युवा को जो है इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी में बैठकर जो है अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो आप भी बने रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।